हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 29वां दिन और आज का दिन है आखिरी दिन। तो सावन मास के चंद्रायण यज्ञ का आखिरी दिन। तो सबसे पहले हमने लेकर श्री पूर्ण गुरु जी का नाम किचन में जा कर के सबसे पहले पिया हमने गर्म पानी, क्योंकि हमको पीना होता गर्म पानी। और जो हमारे आज सावन मास के चंद्रायण यज्ञ चल रहे हैं, जो पूरा महीना सावन का चल रहा है, आज इसका हमारा 29वां दिन है, यानी कि आज हमारा अंतिम दिन है। आज का अंतिम दिन है और कल है रक्षाबंधन की पूर्णिमा, यानी कि रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन की सुबह सुबह होगा हवन। हवन के बाद होगा हमारे चंद्रायण यज्ञ का समापन। तो देखिए सुबह सुबह की प्रकृति का नज़ारा। मौसम बिल्कुल साफ़ है, किसी भी तरह के कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल साफ मौसम, एकदम क्लीन आप देख सकते हैं। और इधर आप पार्क में देख सकते हैं, ये पक्षी घूम रहे हैं, सुबह सुबह अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमको क्या मिलेगा भोजन में। ये आप देख सकते हैं, ये पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत और करते हैं अंत पूजा। अंत है पूजा के बाद हम लोग आ गए थे अपने हॉल में, क्योंकि हमको करनी थी क्रांतिकारियों की महाआरती। तो सबसे पहले हमने किया राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के बाद की हमने क्रांतिकारियों की महाआरती। ये हम सभी लोग कर रहे हैं क्रांतिकारियों की महाआरती। ये हमारे बड़े भाई छोटे भाई हैं सभी लोग, और ये कर रहे हैं क्रांतिकारियों की महाआरती। क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि क्रांतिकारी रामकृष्ण बुद्ध के समान हैं। उसके बाद हमने किया क्रांतिकारियों के चरणों में प्रणाम और आज का दिन हमने कर देता प्रारंभ। सुबह के सारे काम निपटाने के बाद, भोजन वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आ गया था अपने भोजन के लिए। तो मैं भोजन के लिए रेडी हो रहा था, तो मैंने श्री पूर्ण गुरु जी का लिया नाम और भोजन करने के बाद मैं चल दिया था अपने ऑफिस में, क्योंकि मुझे जाना था अपने ऑफिस। तो ऑफिस में बड़े भाई को कहने लगे, भाई मेरे को छोड़ देना जहाँ से मुझे बस मिलेगी, क्योंकि मैं बस से जा रहा था। आज मैंने बस वगैरह की कहीं की भी वीडियो नहीं बनाई। फिर शाम के समय आ गया था मैं घर आने के बाद मैं पहुंच गया था फल वाले के पास। तो और मैंने आज की थी थोड़ी सी शॉपिंग। तो मैंने आज ये कपड़े लिए हैं, ये मेरी कुछ आज ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक ब्लैक पैंट है और ये मेरी ब्राउन कलर की एक पैंट ली है मैंने, जो ख़रीदी है। और अभी आप और देखेंगे मैंने साथ में लिए हैं इसके साथ 3 शर्ट, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। और श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि रक्षाबंधन पे चंद्रायण यज्ञ का समापन होता है, और चंद्रायण यज्ञ के समापन पर हमें अपने नए कपड़े पहनने होते हैं, जो हम पूरे साल नहीं पहनते, और नए नए कपड़े नई नई चीज़ें करते हैं। और श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हमें जो इस मार्ग में लगाने वाला व्यक्ति है, जो छठा गुरु है हमारा, उसको कुछ उपहार दिया जाता है। कपड़े वगैरह खरीदने के बाद आज मैंने शेक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं भाई आज सावन का आखिरी दिन है, मगर मैंगो शेक ही पी लेते हैं। तो पहले उसके लिए मैंने बनाया गोले का दूध, नारियल का दूध था। उसके बाद मैंने मैंगो यानी जो हमारे आम थे उनको छील लिया था, और छीलने के बाद मैंने उनको कट कर दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये आम वगैरह मैं कट कर दिए। उसके बाद मैंने उसमें मिलाया थोड़ा सा जो हमारा दूध है, जो मैंने नारियल का दूध बनाया था, और उसमें
मिला दी थी शक्कर और उसको मैंने बना दिया था मैंगो शेक। मैंगो शेक हमारा बनकर तैयार हो चुका था, ये हमारा मैंगो शेक है। और फिर मैं मैंगो शेक पीने लगा। फिर शाम का हो चुका था समय, मैं पहुंच गया था सैलून वाले के पास। मैं कहा भाई आज मेरी कटिंग और शेविंग कर देना। कहने लगा भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी भीड़ ज़्यादा हो रही है। मैं कहा चलो भाई ठीक है। तो ये सैलून वाला, इसका नाम है लिल्लू, और ये अच्छा सैलून है। और ये फिर मेरे भाई कटिंग करने लगा। तो मैंने कहा भाई ऐसे कर देना कि भाई मैं खुद को बेइज्जत महसूस ना करूँ। कहने लगा भैया टेंशन मत लो। फिर इसने मेरी कटिंग और शेविंग दोनों कर दी थी। मैंने देखा तो आज तो मैं यार 1 महीने बाद शेविंग करा करके ऐसा लग रहा था, मैं कहा यार अपने चेहरे पर से क्या उतार दिया। उसके बाद मेरा एक भाई है जो ऋषभ है, वो आ चुका था मेरे पास। वो कहने लगा भैया चलना है दोराला। तो मैं कहा भाई चलो ठीक है। तो फिर हम दोनों भाई चल देते दोराला। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम दोराला से कुछ मार्केट में सामान ले रहे थे। और फिर मार्केट में हम घूम रहे थे और सामान लेते लेते फिर हम पहुंच गए थे एक दुकान पर, क्योंकि हमें वहाँ अपने फ़ोन में कुछ कराना था काम। फ़ोन में से काम कराने के बाद फिर हम दोनों भाई जैसे ही हम लोग वापस आने के लिए तैयार हुए थे तो देखा हमारा रेलवे का फाटक बंद हो चुका था। मैं कहा भाई पहले रेलवे क्रॉस हो जाने दो तभी देखते हैं। तो ये हम एक पैसेंजर थी जो बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी, क्योंकि ज़्यादातर इतनी स्लो होती नहीं है क्योंकि इसको यहीं रुकना होता है दोराला में ही। मैं कहा चलो भाई ठीक है, हम इसका भी इंतज़ार करते हैं रुकने का। तो इतने ही हमारी ट्रेन निकल रही थी, इतना मैं और मेरा भाई जो है दोनों कर रहे थे आपस में बातें कि भाई ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। मैंने कहा भाई जब तक 2 मिनट पूरे नहीं होंगे तब तक ये गेट नहीं खोलेगा। फिर उसने खोल दिया था गेट। फिर हम दोनों भाई चल रहे थे अपने घर की ओर, यानी कि श्री परमधाम की ओर। रास्ते में चलते हुए हम लोग दोनों भाई बातें आपस में कर रहे थे। और ये हमारा श्री परमधाम का जो जंगल का रास्ता है, हम वहाँ जा रहे थे श्री परमधाम। ये रात का समय हो चुका था क्योंकि हमें श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना भी करनी थी और हमें वहाँ पर भजन कीर्तन भी करने थे। तो हम दोनों भाई चल रहे थे वहाँ पर। थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए थे श्री परमधाम। तो श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार हम लोगों ने कर देते 5 दीपक प्रज्वलित, और ये हमने कर देते 5 दीपक प्रज्वलित। उसके बाद हम लोगों ने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सभी भाई कर रहे हैं श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना। और क्योंकि आज चंद्रायण यज्ञ के समापन का आज आखिरी दिन है और कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। और श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा गुरु और शिष्य को समर्पित है, ना कि भाई और बहन को। तो फिर हम लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और भजन कीर्तन करते हुए हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन करने के बाद हम लोगों ने किया उनके श्री चरणों में प्रणाम। और आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परमधाम।